रन कहानी की शुरुआत में हम डियाना नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसकी बेटी की हालत बहुत खराब है क्योंकि वो वक्त से पहले पैदा हो गई। इस वक्त वो इंक्यूबेटर में थी, इसीलिए डियाना अपनी बेटी को देखकर तड़प रही थी। सीन कट होकर हमें 17 साल बाद उसी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लोई है। अब वो बड़ी हो चुकी है और वक्त से पहले पैदा होने की वजह से उसकी बॉडी के कई हिस्से काम नहीं करते। अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए क्लोई को बहुत सारी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी क्लोई काफी इंटेलिजेंट है। वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, पर यूनिवर्सिटी उसकी भेजी हुई एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे में उसे लगता है कि उसे यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट कर दिया गया है। खैर, हम देखते हैं कि डियाना की मॉम अभी ग्रोसरी की शॉपिंग करके घर वापस आई थी। आते ही वो फोन कॉल में बिजी हो जाती है और क्लोई जैसे ही ग्रोसरी बैग से चॉकलेट्स लेने के लिए बैग खोलती है तो उसे इसके अंदर डियाना के नाम पर कुछ टैबलेट्स मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम तो कोई टैबलेट यूज नहीं करती थी। फिर आखिर उन्हें क्या हुआ होगा। रात में अब उसकी मॉम उसे टैबलेट्स देने के लिए आती है। यहाँ क्लोई नोटिस करती है कि उसे वही टैबलेट दी गई थी जो उसकी मॉम के नाम से आई थी। वो डियाना से पूछती है कि ये टैबलेट्स आपके नाम से क्यों आई थी, तो डियाना बताती है कि शायद ये फार्मा की गलती है, जिससे क्लोई चुपचाप वो मेडिसिन ले लेती है। अगली सुबह क्लोई वही मेडिसिन रक में से निकालती है और चेक करने पर उसका फॉर्मूला ट्रोऑक्सिन लिखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस मेडिसिन को किसी और मेडिसिन के रैपर से रैप किया गया था और ये देखकर क्लोई को अपनी मॉम पर शक होता है। वो सारी मिस्ट्री का पता लगाने के लिए अब जल्दी से कंप्यूटर पर ट्राईऑक्सिन सर्च करती है, यानी उस मेडिसिन के रैपर पर लिखा हुआ फॉर्मूला। लेकिन आज उसके मॉम के कंप्यूटर का इंटरनेट नहीं चल रहा था। हम देखते हैं कि इंटरनेट असल में डियाना ने ही ऑफ किया था, जो दूर खड़ी उसे अभी भी देख रही थी। इस वजह से वो चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह जब वो देखती है कि उसकी मॉम गार्डन में बिजी है तो वो जल्दी से उनके रूम में जाकर उनके मोबाइल फोन से किसी नंबर को मिलाती है। जो दूसरा आदमी फोन उठाता है वो उससे अपनी मदद करने के लिए कहती है, जिसमें वो उससे उसी मेडिसिन के बारे में सर्च करने को कहती है। फोन की दूसरी तरफ वो आदमी क्लोई का काम कर देता है। वो उसे बताता है कि ट्राईऑक्सिन की टैबलेट रेड कलर की टैबलेट होती है, लेकिन इस वक्त क्लोई के हाथ में जो टैबलेट थी वो ग्रीन कलर की थी। उसे शक होता है कि उसकी मॉम कुछ तो गड़बड़ कर रही है। अब किसी तरह उसे इस मेडिसिन का पता लगाना था ताकि वो इसके साइड इफेक्ट्स को जान सके। इसीलिए वो कुछ सोचते हुए डिनर के टाइम डियाना से कहती है कि काफी टाइम हो गया है, हम कहीं गए नहीं, क्या हम मूवी देखने के लिए थिएटर जा सकते हैं। डियाना उसे थिएटर भी ले जाती है। जब सब मूवी में बिजी थे तब क्लोई डियाना से पूछकर वॉशरूम के लिए निकलती है, पर असल में वो वॉशरूम में नहीं जाती बल्कि पास की एक फार्मा कंपनी में चली जाती है। वो एक मेडिसिन फार्मासिस्ट को देते हुए कहती है कि मुझे इसके बारे में पता लगाना है कि ये किस चीज की टैबलेट है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। पर वो उसे इस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है क्योंकि ये मेडिसिन उसकी मॉम के नाम पर ली गई थी। यहाँ क्लोई उससे कहती है कि असल में मैं और मेरी मॉम गेम खेल रही हैं। उन्होंने मुझे ये टास्क दिया है कि मैं इस मेडिसिन का पता लगा कर लाऊं, तो प्लीज अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो मैं जीत जाऊंगी। ये सुनते ही फार्मासिस्ट उसे सर्च करके बताती है। वो उस मेडिसिन को देखकर बताती है कि ये मेडिसिन डॉग्स के लिए इस्तेमाल होती है और अगर कोई इंसान इन मेडिसिन को ले ले तो वो पैरालाइज हो सकता है। ये सुनने के बाद क्लोई बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके घर कोई डॉग नहीं था और बचपन से उसकी मॉम उसे टैबलेट्स देती आ रही थी। इस परेशानी और डर में उसे अस्थमा अटैक भी आ जाता है। वो मुश्किल से सांस ले रही थी और तभी वहां पर डियाना यानी उसकी मॉम भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हुए बेहोश कर देती है और फिर अपने घर ले आती है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो अपने कमरे में लॉक है, जबकि बाहर डियाना अपने कंप्यूटर पर सर्च कर रही थी कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जा सकता है। यहाँ क्लोई अपने कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपने कमरे की विंडो से दूसरे कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोल सकती है। वो हॉट आयरन रॉड लेकर अपने मुंह के अंदर ठंडा पानी भरती है और अपनी खिड़की से बाहर की तरफ जंप कर देती है। मुश्किल से रेंगते हुए वो अपने मॉम के रूम तक पहुंच जाती है तो उसकी विंडो को सबसे पहले वो आयरन रॉड से गर्म करने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी फेंकती है।
ऐसे विंडो के टूटने पर वो इस कमरे में आ जाती है। वो इस कमरे से जल्दी से बाहर जाती है और अपने रूम का दरवाजा खोलती है। उसे दोबारा से सांस लेने में मुश्किल हो गई थी। वो यहीं रूम में रखा हुआ अपना इनहेलर यूज करती है और जल्दी से स्टेयर से नीचे आने की कोशिश करती है, पर देखती है कि अब उसकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। लेकिन उसे किसी भी हाल में नीचे जाना था, तो सबसे पहले वो अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंकती है और फिर खुद भी सीढ़ियों से गिर जाती है। इस वक्त उसे काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए दोबारा व्हील चेयर पर बैठकर घर से बाहर निकल जाती है। घर से निकलने में तो वो कामयाब हो जाती है, लेकिन वो मदद किससे मांगे? उसके घर के आसपास किसी का भी घर नहीं था। वो रोड पर निकल जाती है और तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है। क्लोई को लगता है कि यह डियाना की गाड़ी है, इसीलिए वो जंगलों में छुप जाती है, पर असल में ये तो एक ट्रक था। वो इस ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर ट्रक वाला अपना ट्रक रोक देता है। क्लोई यहाँ उससे मदद मांगती है। वो उसे सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसकी मॉम बचपन से उसे डॉग्स की मेडिसिन देकर पैरालाइज रख रही है और अब उसकी जान भी खतरे में है। वो इस आदमी से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन जाना है। वो आदमी उसकी बात मान लेता है। इससे पहले कि वो क्लोई को अपने ट्रक में बिठाता, पीछे से डियाना आ जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम मेरी बेटी को आखिर कहाँ लेकर जा रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम उसे गलत मेडिसिन दे रही हो। वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और इस काम में मैं उसकी मदद करूंगा। डियाना के तो अब होश ही उड़ चुके थे। डियाना उसे बहुत समझाती है, उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब ये आदमी नहीं रुकता तो मजबूरन डियाना को गलत रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है और यहाँ पर क्लोई का बेहोश होने वाला इंजेक्शन इस आदमी को लगा देती है और फिर क्लोई को वापस घर ले जाती है। यानी एक और बार क्लोई इस खतरनाक जिंदगी में पहुंच चुकी है। डियाना ने क्लोई को उसकी बेसमेंट में जंजीरों से बांध कर रखा था और यहाँ पर वो एक मेडिसिन भी बना रही थी ताकि वो क्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। क्लोई हर हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो बेसमेंट के अंदर ही कुछ जरूरी चीजें ढूंढना शुरू करती है जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके। इसी दौरान क्लोई को यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं, जिसमें उसका यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर भी था, जिसे उसकी मॉम ने यहाँ छुपा लिया था। ये देखकर क्लोई काफी दुखी होती है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था जो उसकी मॉम ने तोड़ दिया। थोड़ा और ढूंढने पर क्लोई को यहाँ हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं जो उसी के नाम पर थे। उस डॉक्यूमेंट को देखने से पता चलता है कि क्लोई नाम की प्रीमेच्योर बच्ची जो आज से 17 साल पहले पैदा हुई थी, वो पैदा होने के कुछ देर बाद ही मारी जा चुकी थी। अगर वो बच्ची मारी जा चुकी थी तो क्लोई कौन थी? क्लोई को इन्हीं डॉक्यूमेंट में एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिलती है जिसमें एक कपल की फोटो थी। वो लोग रो रहे थे क्योंकि जिस दिन जिस हॉस्पिटल के अंदर क्लोई पैदा हुई, उसी दिन उसी हॉस्पिटल के अंदर उनकी भी बेटी पैदा हुई थी, जिसे हॉस्पिटल से ही किसी ने किडनैप कर लिया था। ये खबर देखकर क्लोई ये जान जाती है कि डियाना उसकी असली मॉम नहीं है, बल्कि उसके असली मॉम डैड ये लोग हैं। वो अब यहाँ से निकलना चाहती है, पर सारे रास्ते बंद होते हैं। इसी दौरान यहाँ पर डियाना भी आ जाती है। क्लोई उसे देखकर घबरा जाती है और उससे कहती है कि दूर रहो मुझसे। मैं जान गई हूँ कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। तुमने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया था। मैं उस कपल की बेटी हूँ। ये सारी बातें सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। क्लोई से कहती है कि तुम मेरा यकीन करो, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं आज के बाद तुम्हें ऐसी कोई मेडिसिन नहीं दूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। लेकिन यहाँ क्लोई दोबारा डियाना के साथ बदतमीजी करती है, तो अब डियाना को भी गुस्सा आ जाता है। वो बड़े से इंजेक्शन में क्लोई को पैरालाइज करने के लिए अपनी बनाई हुई मेडिसिन भरती है। अपने आप को बचाने के लिए क्लोई वहां से घिसते हुए एक वॉल ड्रॉप में चली जाती है, पर उससे वॉल ड्रॉप लॉक नहीं हो पाती। वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ एक लिक्विड पी लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। डियाना को लगता है कि वो मर गई और ये सोचते ही डियाना की हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो सच में क्लोई को अपनी बेटी मानती थी। वो क्लोई को अपने से दूर भेजना नहीं चाहती थी और वो क्लोई को पैरालाइज होने वाली मेडिसिन भी इसीलिए दिया करती थी कि कहीं वो अपने असल पेरेंट्स के पास न चली जाए। अब क्लोई को जब होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। उसके आसपास डॉक्टर्स थे और उसके स्टमक को साफ किया जा रहा था। वो जब रूम से बाहर देखती है तो वहां पर डियाना खड़ी थी, यानी वही उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। उसे देखकर वो दोबारा से डर जाती है और पास खड़ी नर्स को बुलाती है।
वो उसे इशारे से एक पेन और एक पेपर मांगती है जिस पर वो नर्स को कुछ लिखकर बताना चाहती थी और ये चीज बाहर डियाना भी देख लेती है। डियाना जानती थी कि क्लोई नर्स को उसी के बारे में बताएगी, इसीलिए वो वक्त रहते ही हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और इसका फायदा उठाते हुए वो यहाँ से क्लोई को लेकर भाग जाती है। अब जैसे ही नर्स रूम में आती है तो क्लोई वहां नहीं थी। अब क्योंकि क्लोई ने उसे पेन और पेपर मांगा था कुछ बताने के लिए, तो नर्स का सीधा शक अब उसकी मॉम पर जा रहा था। वो जल्दी से हॉस्पिटल के सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। यहाँ डियाना उसे स्टेयर्स तक लेकर आई थी कि तभी सामने से सिक्योरिटी डियाना को पकड़ लेती है। सिक्योरिटी को देखकर डियाना अपनी गन निकाल लेती है और सिक्योरिटी की तरफ तान कर कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ, हटो मेरे रास्ते से। डियाना जब गन नीचे नहीं करती तो मजबूरन सिक्योरिटी को उस पर अपनी गन से हमला करना पड़ता है और उसका एक शोल्डर जख्मी हो जाता है। क्लोई को यहाँ डॉक्टर्स रेस्क्यू कर लेते हैं और बताया जाता है कि सारे हादसे को कई साल गुजर चुके हैं। क्लोई अपनी मॉम डियाना से मिलने के लिए जेल में आती है, जिसे कई सालों तक क्लोई को पैरालाइज रखने के लिए अरेस्ट किया गया था। हम देखते हैं कि क्लोई आज तक व्हील चेयर पर ही है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ कदम चल पाती है। वो अपनी कदम से चलकर डियाना के पास आती है और उससे कहती है कि कुछ ही समय में मैं चल पाऊंगी। आपकी दी हुई मेडिसिन छोड़ने के बाद पता चलता है कि क्लोई कुछ समय बाद डियाना से मिलने आती रहती थी। इस वक्त वो डियाना को बताती है कि मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छी जॉब भी ले ली है और उसकी शादी भी हो गई है और उसने अपने असली पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। डियाना बस खामोशी से उसकी बात सुनती जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई अपने मुंह के अंदर से कुछ रैप की हुई टैबलेट्स निकालती है, वही टैबलेट जो जिंदगी भर डियाना उसे पैरालाइज रखने के लिए देती रही। और अब ये मेडिसिन क्लोई उसके मुंह में डाल देती है, यानी वो डियाना से अपना बदला ले रही है और वो नहीं चाहती कि कभी डियाना इस जेल से बाहर आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।